नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। मैं हूं आपके साथ आरजे मुकेश भाटी और आज की क्राइम की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। 30 जनवरी 2026 की बात है। एक व्यक्ति एक नाई के पास पहुंचता है अपने बाल कटवाने के लिए। वो जाकर कहता है कि एक काम करो, तुम जो मेरे बाल हैं वो पूरे जो सर के वो सारे साफ कर दो और दाढ़ी को भी जो है जीरो मशीन फेर दो, यानी कि जितने भी जो बाल है दाढ़ी के वो जीरो मशीन से काट दो। इसके बाद उसके सर पर जो है नाई के द्वारा सारे बाल काट दिए जाते हैं। फिर उसके जो है दाढ़ी वो भी जीरो कर दी जाती है। और इसके बाद वो व्यक्ति उड़ने वाला था कि नाई ने बोला कि मैं साहब आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप नाराज ना हो तो वो कहता है कि चलो आप बताओ। तो वो कहता है कि साहब देखो, जैसे मैंने आपके सारे बाल काटे हैं सर के दाढ़ी के, उसके बाद आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल ही जो है अलग तरीके से हो गया, यानी कि आपको कोई पहचान नहीं पाए। और यह बात ही वो सुनना चाह रहा था वो शख्स। इसके बाद की बात है कि एक जो थाना पिंपीगंज है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, वहाँ पर सुबह सुबह का वक्त था 30 जनवरी का। और यहाँ पर एक व्यक्ति जो टहलने के लिए निकला हुआ था, वो सुबह जब देखता है कि एक पुलिया जो बरगटा इलाका है वहाँ पर एक पुलिया, वहाँ पर वो टॉयलेट करता है और जैसे ही देखता है कि उसे एक लाश नज़र आती है। जैसे ही वो लाश नज़र आती है, इसके बाद जो है आसपास के लोग आते हैं और उस लाश को जो है देखते हैं। और देखने के बाद ये एक महिला की लाश थी और करीब 30-35 साल की उम्र थी इस महिला की जो है। और ये लाश पूरी तरीके से न्यूड अवस्था में थी, उसका चेहरा जो है पहचानने में आ नहीं रहा था। तो ये पूरी कहानी आप विस्तार से सुनिएगा। 30 जनवरी की ये घटना है और इस घटना के अंदर जैसे ही पुलिस के पास सूचना मिलती है कि एक लाश मिली है गोरखपुर के इस पिंपीगंज थाना इलाके का, एक बरगटा पुलिया है वहाँ पर एक महिला की और उम्र करीब 30 से 35 साल। पुलिस मौके पर पहुँचती है। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद उस लाश को कब्जे में लेती है और आसपास के जो है इलाकों में ये सूचना दी जाती है कि कोई मिसिंग कंप्लेंट यदि किसी थाने में दर्ज हो तो वो आकर जो है पुलिस से मिलिए। अब पिंपीगंज जो पुलिस होती है वो अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है और आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगालने शुरू कर देती है। करीब 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई हाथ सुराग मिल नहीं रहा था। इधर टीम जो डॉग स्क्वाड टीम है वो भी लगी हुई है, आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है, लेकिन किसी तरीके से कोई सुराग मिलता नहीं है। ऐसी बीच पुलिस जो है वहाँ के नेटवर्क से जो डंप डाटा होता है वो खंगालने की कोशिश कर रही है कि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति इस महिला की हत्या करके इस लाश को यदि यहाँ पर फेंका है तो उसका भी जो है इस नेटवर्क के जरिए पता लगाया जा सके, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस के हाथ खाली नजर आए। इसके बाद पुलिस जो है एक पिंपीगंज थाना क्षेत्र में ही एक इलाहाबाद बैंक पड़ती है, वहाँ का जो एटीएम होता है वहाँ बाहर सीसीटीवी लगे हुए थे। और इसी सीसीटीवी में एक रात को करीब 11 बजे के और 12 बजे के दरमियान एक स्कूटी जिसका नीला कलर का रंग, इस स्कूटी पर 3 लोग सवार ये जाते हुए दिख रहे हैं और वापस आते वक्त इस स्कूटी पर मात्र 2 लोग नज़र आते हैं। और पुलिस को जब ये पता चलता है तो फिर उस सीसीटीवी से जो उस गाड़ी के नंबर है वो लेने की कोशिश करते, जूम करके, और उस गाड़ी के नंबर जो है लिए जाते हैं पुलिस के द्वारा। और पुलिस इसके बाद जो है उस गाड़ी के नंबर से उसके मालिक का पता किया जाता है। और ये जो है इसी पिंपीगंज थाना क्षेत्र में एक इलाका पड़ता है, वहाँ पर एक रहने वाला एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी जिसका नाम रामविलास होता है, उसकी जो है स्कूटी के नंबर का पता चलता है। पुलिस अब उसके पास पहुँचती है। पहुंचने के बाद पुलिस ये कहती है कि ये स्कूटी जो है क्या आपकी है, तो वो कहते हैं कि हाँ ये स्कूटी मेरी है और मेरे जो दामाद हैं वो कल लेकर निकले थे, यानी कि 29 तारीख को। और दामाद का जब ये पता किया जाता है कि अब दामाद के जो नंबर लिए जाते हैं, नाम पता किया जाता है, इसके बाद पुलिस की एक टीम पहुंचती है उस दामाद के जो पता है उस ठिकाने पर। जैसे उस ठिकाने पर पहुँचती है उस घर पर पुलिस जाकर दरवाज़ा खटखटाती है। जैसे पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है तो एक महिला बाहर निकल कर आती है और उस महिला पूछती है कि बताइए क्या काम है। तो पुलिस कहती है कि क्या ये विजय साहनी का घर है, तो वो कहते हैं हाँ ये विजय साहनी का घर है। तो आप कौन हो? वो कहते हैं कि मैं उसकी पत्नी हूँ, क्या आप विजय साहनी को बुलाइए। अब विजय साहनी जैसे ही बाहर आता है पुलिस उसे जो है
हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद अब पुलिस उसे लेकर जाती है, पूछताछ करती है। पूछताछ जैसे की जाती है, थोड़ी ही देर में वो टूट जाता है और फिर वो पूरी कहानी बताता है। वो कहानी इस तरीके से थी। विजय साइनी ने बताया कि मैं 2012 में जब कॉलेज करा था तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। मैंने जैसे ही बीए इंटर पास की, इसके बाद मैं सीधा ही बॉम्बे चला गया और बॉम्बे में एक बैंक में जो है मेरी एजेंट के तौर पर नौकरी लग गई। वहाँ पर मैं बीमा पॉलिसियाँ करने लगा। उसी बीच धीरे धीरे जो है मैं बीमा पॉलिसियों का काम कर रहा था। इसी बीच मैंने एक दिन एक विज्ञापन दिया जिसमें मेरा नाम दिया कि किसी को भी जो है यदि बीमा पॉलिसी करवानी है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, और जो कोई क्लाइंट्स लेकर आएगा उन क्लाइंट्स के जो है जितने भी कमीशन बनेगा उस शख्स को दिया जाएगा जो बीमा पॉलिसी लेकर आएगा मेरे पास में किसी शख्स की बीमा पॉलिसी कराने के लिए, तो उस क्लाइंट को दी जाएगी। ऐसी बीच 2012 की बात है, एक लड़की जिसका नाम प्रिया सेठ होता है, प्रिया सेठ इस शख्स को फ़ोन करती है और वो फिर बीमा पॉलिसियाँ कराना शुरू करती है। धीरे धीरे वो जो है उसका कमीशन बनता। विजय साइनी उसको अपना कमीशन जो है उसका हिस्से का आता था तो उसको दे देता था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, वो पॉलिसियाँ लेकर आती और ये पॉलिसियाँ करता और इसका काम अच्छा चल रहा था। अब वक्त आता है 2013 का। 2013 के अंदर प्रिया सेठ के जो माता पिता होते हैं उनका जो है देहांत हो जाता है, यानी कि उनकी मौत होती है। जैसे ये बात विजय साइनी को पता चलती है, विजय साइनी शोक जताने के लिए उसके घर पहुँचता है और फिर जाकर प्रिया सेठ से कहता है कि यदि तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बेहिचक आप बता देना। और इसी बीच धीरे धीरे दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर दोनों के बीच जो है दोस्ती का प्यार में बदल गई। इसी बीच विजय साइनी ने कहा कि तुम अकेली दे रही हो, और दोनों का पैसा एक वो जो है बीमा पॉलिसी के लिए आती है, लोगों को लाती है, बीमा करवाती है, दोनों का प्रोफेशनल एक हो गया। तो विजय साइनी कहता है कि चलो हम दोनों लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं, और लिव इन रिलेशन के अंदर दोनों रहना शुरू करते हैं। इसी बीच 2013 का जो वक्त बीत रहा था, अक्टूबर नवंबर के महीने में, तभी जो प्रिया सेठ होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो विजय साइनी कहता है देखो हम दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं लेकिन हमारे बीच कोई ऐसा था नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो, बच्चा पैदा करो। दोनों के बीच झगड़ा होता है। इसी बीच वो पुलिस के पास पहुंच जाती है। जब पुलिस के पास पहुंचती है तो विजय साइनी जो होता है वो थाने जाता है और कहता है कि हम दोनों जो है अपना मसला सुलझा लेंगे आपसी। अब दोनों के बीच वापस राजीनामा होता है, घर आते हैं दोनों बीच जो है अब वापस वही बातें सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसी बीच उसके एक बेटा पैदा हो जाता है प्रिया सेठ के। अब अस्पताल में नाम भी विजय साइनी का लगाया जाता है बाप की जगह। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, दोनों आराम से रह रहे हैं। इसी बीच 2014 का वक्त आया। विजय साइनी जो है वहाँ से निकलता है और सीधा अपने गांव गोरखपुर के इसी पिंपीगंज थाने इलाके में इसका गांव पड़ता है। शहबाज शोरी एक ज़िला है जिसका दूसरा ज़िला है इसका विजय साइनी का। उसी ज़िले में ये अपने गाँव पहुँचता है। इसके पिता रामकस होते हैं, रामकस साइनी। उन्होंने कहा कि बेटा देखो अब 2014 आ गया है, उम्र भी हो गई, तो तुम्हारी शादी कर दी जाए। उसके पिता ने जो है अब रिश्ता देखना शुरू किया। और इसी बीच जो पिंपीगंज का इलाका होता है बगरघाट, वहाँ पर एक रिटायर्ड जो रेलवे कर्मचारी होते हैं रामविलास, उनकी बेटी जिसका नाम संध्या, वो संध्या से जो है अब रिश्ता तय होता है और दोनों के बीच फिर शादी की बात शुरू होती है और फिर शादी दोनों की हो जाती है। अब ये शादी हुई, इधर जो उसका बेटा हुआ, अब प्रिया सेठ बम्बई में रह रही है, इधर ये विजय साइनी ने अपने गांव अब शादी कर ली। वो उस पत्नी को कहता है कि तुम जो है आराम से रहो, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसी बीच जो है विजय साइनी जो होता है वो अपनी पत्नी, जो पहली पत्नी है वो मुंबई में रहती है, दूसरी पत्नी जो है वो अपने गांव में जो है दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है। अब उसके 2 बेटियां और एक बेटा हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। अब 2022 का वक्त आया। ये वापस अपनी पत्नी को लेकर सीधा चला जाता है बॉम्बे। बॉम्बे में ये अपनी पत्नी के साथ रह रहा है आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। इसी बीच जो बॉम्बे में रहते हुए वापस वो अपनी कई नौकरियां बदली, उसने दूसरी जगह काम किया। इधर पहली पत्नी से धीरे धीरे उसकी जो है बातचीत कम हुई। लेकिन 2025 का वक्त आया और 25 का जब वक्त आया तो विजय साइनी जो होता है एक रोज़ इंस्टाग्राम की जो है अपनी आईडी देख रहा था, तो अचानक उसकी एक इंस्टाग्राम पर एक आईडी होती है जिसका नाम सिद्धू सेठी।
उस सिद्धू सेठी की आईडी को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके जो बेटा है, उसकी जो पहली पत्नी है प्रिया सेठ, वो वीडियो में दिख रही है। तभी वो अचानक उसको लाइक करता है तो जो उसकी पत्नी होती है पहली, वो लाइक को देखती है। लाइक को देखने के बाद उसे लगता है कि जो उसका पहला पति है उसने उसके कमेंट को लाइक किया, तो उससे संपर्क करता है वापस। प्रिया सेठ कहती है, देखो मैं काफ़ी समय से अकेली रह रही हूँ बेटे के साथ, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहती हूँ, तो तुम मुझे समय दीजिएगा। और वो कहता है चलो ठीक है। वापस ये उस प्रिया सेठ के पास पहुँचता है और दोनों जो है वहाँ से चले जाते हैं। अब 2 महीने तक वो वापस दूसरी पत्नी जो विजय साइनी की, जो संजय साइनी होती है, उसके साथ जाता नहीं है। तो वो 3 बच्चों को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचती है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है तो इसके बाद मुकदमा दर्ज करवाया जाता है कि ये कहा जाता है कि उसका पति जो है 2 महीने से लापता है, उसका कोई सुराग नहीं है। और उसके नंबरों के आधार पर उसकी CDR निकाली जाती है। जब CDR में पता चलता है कि उसकी जो एक महिला है जिसका नाम प्रिया सेठ, उससे बात हो रही है। अब जैसे ये पता चला, अब दोनों को जो है पुलिस पकड़ लेती है। दोनों जो है पुलिस पकड़ने के बाद थाने लाकर आती है दोनों को, प्रिया सेठ को और विजय साइनी को। और जैसे उसकी पत्नी को ये पता चलता है कि ये इसकी पहली पत्नी है और इसके एक 12-13 साल का बच्चा भी है, लड़का भी है, ये बात जैसे ही संजय साइनी को पता चलती है तो वो अपने मायके में अपने पिता को ये सारी घटना की जानकारी देती है। अब जैसे ही ये बात पता चलती है तो उसका पिता कहता है कि चलो एक काम करते हैं, तुम एक काम करो, उस पहली पत्नी को यहाँ पर लेकर आओ, हम बैठ के बातचीत करते हैं। अब विजय साइनी की फ़ोन से उसके ससुर से बात होती है इधर, और उसकी दूसरी जो पहली पत्नी होती है प्रिया सेठ, वो कहती है कि यदि मेरे कुछ हुआ तो मैं तांडव मचा दूंगी, क्योंकि उसका एक बच्चा भी है। जब ये बात आती है तो इसके बाद ये 26 जनवरी 2026 का वक्त चुनते हैं और यहाँ से एक ट्रेन में बैठते हैं और सीधे ही ये पहुँच जाते हैं गोरखपुर। गोरखपुर पहुँचने के बाद वहाँ पर 2 दिन इधर उधर टहलते हैं, रुकते हैं। इधर एक जो है बात कॉमन थी कि जो प्रिया सेठ होती है वो भी शराब पीने लगती है, इधर संजय साइनी होती है वो भी शराब पीती है, और उसका जो पति विजय साइनी होता है वो भी जो है शराब का आदी हो जाता है, और तीनों ही जो शराब पीते हैं। 2 दिन वो वहीं पर रुकते हैं। इसके बाद एक टेम्पो किराया लेते हैं और दिन भर, ये 29 तारीख का वक्त होता है, 29 जनवरी 2026 की बात है। एक टेम्पो किराया लिया, उसने कहा कि चलो टेम्पो में बैठते हैं। तीनों इधर घूम रहे थे, इधर जहाँ भी रुकते ये शराब लेते हैं और तीनों ही साथ में शराब पी रहे हैं। जब ज़्यादा शराब पीते हैं तो टेम्पो वाला होता है उसको भी ये शराब दी जाती है। टेम्पो वाला भी जो है अब उसको किराए के साथ साथ फ्री में शराब मिल रही है। लेकिन करीब रात का 9-10 बज रहे थे तो टेम्पो वाले ने कहा कि तुम एक काम करो, अब मुझे किराया दो और तुम यहीं उतर जाओ। जब किराए की बात आती है तो वो कहते हैं कि तुमने भी हमारे साथ शराब पी। जब शराब पीने की बात आती है तो वो कहता है कि तुम चुपचाप हमारे पैसे दे दो। अब तीनों ही जो है उसको 200 रुपये देते हैं, वहाँ से उतरते हैं। इसके बाद विजय साइनी होता है, वो अपने ससुर की जो है स्कूटी मंगाता है। स्कूटी मंगाने के बाद विजय साइनी स्कूटी चलाता है, बीच में प्रिया सेठ को बिठाया जाता है और पीछे बैठती है संजय साइनी। अब संजय साइनी, प्रिया सेठ बीच में बैठी हो, तीनों जाते हैं। जाते जाते जो प्रिया सेठ होती है उसको शराब का नशा कुछ ज़्यादा ही होता है। ये पहुंचते हैं उसी पुलिये पर, बरगाटा इलाके का एक पुलिया। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये सबसे पहले, क्योंकि प्रिया सेठ होती है वो इस हालत में नहीं थी कि वो शोर मचा सके, सबसे पहले उसका गला घोटा जाता है। उसके बाद उसको एक उस पुलिया से नीचे 20 फुट नीचे पटका जाता है। उसके बाद ये उतरते हैं और उसके चेहरे को एक पत्थर से बुरी तरह से कुचलकर उसके सारे कपड़े उतारते हैं और कपड़ों को साथ लेकर चले जाते हैं। और ये जब 23 तारीख आती है तो 23 तारीख को सुबह सुबह कुछ लोग जो है घर से टहलने निकले थे और सुबह 7 बजे का वक्त था। तभी अचानक उनकी नज़र उस लाश पर पड़ती है और फिर पुलिस, इस मामले का जब खुलासा होता है तो हर कोई हैरान था। विजय साइनी, जिसने पहली जो पत्नी होती है प्रिया सेठ से जो है उसके माँ बाप ख़त्म हुए, उसके बाद उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहा और उसके एक बच्चा हुआ। अब उस बच्चे का क्या होगा? इधर दूसरी पत्नी के भी 3 बच्चे हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन अब जब बाप और माँ दोनों, क्योंकि प्रिया सेठ के मारने में जो है संजय साइनी और विजय साइनी दोनों का हाथ था, तो दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया। और उसका ससुर विजय साइनी का जो रामविलास ससुर होता है उसको भी संदिग्ध मानते हैं, उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुल मिलाकर इन बच्चों का जो है परवरिश कौन करेगा? क्योंकि प्रिया सेठ का भी बेटा अकेला है, अब वो अपनी चचेरी बहन के साथ रहने की जो है सूचना आई है। इधर विजय साइनी और संजय साइनी के जो 3 बच्चे हैं वो भी अब उनका भी जो है बचपन किस कदर गुजरेगा ये भी देखने वाली बात होगी।
तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप क्राइम से बचिए, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। जय हिंद।